बात राजनीति की नहीं, आज बात हमारी और आपकी मरी हुई संवेदनाओं की है। आज सवाल यह है कि क्या इस लोकतांत्रिक देश में एक स्टार क्रिकेटर के अंगूठे की मोच देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक की जान से ज़्यादा कीमती है? क्या हमारी संवेदनाएं सिर्फ पिचों पर लगी चोटों के लिए जागती है और जंतर मंतर की तपती धूप में पिघलते इंसानी जीवन के लिए सो जाती है? नमस्कार दोस्तों, राज सूत्र में आपका स्वागत है। हमने अपने देश में एक ऐसा शेर पाला है जिसको अपने चेहरे चमकाने के लिए रोज मेकअप करना पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आपकी नज़रों में उनका वास्तविक रूप बाहर ना आ जाए। जी हाँ, उन्हें अपने चेहरे, अपने फोटो, अपने व्यक्तित्व की फिक्र रहती है। उन्हें बस एक चीज़ की फिक्र नहीं है, वो है आपकी, यानी कि इस देश की आम जनता की। यही वो शख्स है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुझे तो चुनावी मंचों से छाती माँ ठोक गंगा कर ने बोला। बुलाया है। लेकिन उसी गंगा मैया को बचाने के लिए प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जैसे विद्वान भूख हड़ताल पर हरिद्वार में बैठते हैं तो हमारे शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो प्राण देने के लिए तैयार हूँ। 112 दिनों से अनशन कर रहे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने हरिद्वार में गंगा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। 80 साल का बुजुर्ग आईआईटी का पूर्व एचओडी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 111 दिनों तक भूखा रहता है और दम तोड़ देता है आखिरकार। लेकिन इस अंधी गूंगी बहरी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि अब हम एक और महान पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को खोने की कगार पर। जब क्रिकेटर शिखर धवन के अंगूठे में चोट लगी तो प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया, पिच आपको मिस करेगी, आप जल्द स्वस्थ होकर लौटिए। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर चुनावी मशीन बन चुकी इस सरकार और व्यवस्था के विरोध में नीट एग्जाम में हुए महाघोटाले और पेपर लीक के खिलाफ 18 दिनों से सोनम वांगचुक भूखे बैठे। उनकी सेहत लगातार गिर रही है, लेकिन साहब का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई प्रतिनिधि हालचाल जानने तक नहीं पहुंचा। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है हुजूर, लेकिन क्या संवेदनाओं का भी कोई राजनीतिक पक्ष होता है? इसीलिए सोनम वांगचुक सर और उनकी टीम से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सर अपना यह अनशन खत्म कर लीजिए और अपने घर लौट जाइए। और मेरा सोनम वांगचुक सर से सवाल है, सर आप किसके लिए भूखे मर रहे हैं? उस जनता के लिए जो इस बर्बादी को भी एंजॉय कर रही है। कहाँ के बच्चे हैं वो? कहाँ है बच्चे वो? कहाँ है उनके माता पिता जो कोचिंग और ट्यूशन के नाम पर लाखों रुपये तो खुशी खुशी लुटा देते हैं, लेकिन आज आपको 47 डिग्री की इस झुलसती तापमान में फटे हुए तिरपाल के नीचे अकेला छोड़ दिए हैं। शायद आप भूल रहे हैं सर, जो युवा सोशल मीडिया पर रील्स और ट्रेंड्स के लिए घंटों एक्टिव रहते हैं, जो छात्र कमरों में बैठकर अपने लीक होते पेपर पर रोते हैं, उनमें सड़क पर उतरने की हिम्मत नहीं है। अगर आज चुनाव हो जाए तो यही वो गार्जियंस बच्चे धर्म जाति के नाम पर उन्हीं नेताओं को फिर सांसद बनाकर संसद में भेज देंगे। इस देश की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करती, वो मस्जिद और मंदिर के लिए वोट करती है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट करती है, वो मुफ्त के 5 किलो राशन के लिए वोट करती है, वो उसना चावल के लिए वोट करती है, वो रोजगार और शिक्षा के लिए वोट नहीं करती है। आप भूल रहे हैं सर, आप उस देश में हैं जहां क्रिकेटर के अंगूठे पर प्राइम टाइम शो करने वाला बिकाऊ मीडिया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक के अनशन को खबरों से गायब कर देता है। इस देश की जनता भुलक्कर है, उन्हें आपके जैसे सच्चे लोग नहीं बल्कि नौटंकीबाज और नाटकबाज पसंद है सर। आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा। इस अपरिपक्व सरकार को छोड़ दीजिए जो खुद को जवाबदेही से ऊपर समझती है। गांधीवादी तरीकों का सम्मान वही कर सकते हैं जिनके भीतर थोड़ी भी लोकतांत्रिक चेतना बची हो। जहां पर संवेदनशीलता ही मर चुकी हो, वहां अपने प्राणों को दांव पर लगाना आत्मघाती है। खत्म कीजिए यह गांधीवादी तरीका, क्योंकि सामने गोडसेवादी और पत्थर दिल लोग बैठे हैं। फैसला आपका। नमस्कार, आप देख रहे थे राजसूत्र। सत्ता के गलियारों का हर सच, हर साजिश से उठेगा पर्दा। देखिए राजसूत्र, सिर्फ तथ्य, विश्लेषण, राष्ट्रहित।